पॉलिटिशियंस कहते हैं कि मैंग्रोव्स हटाकर कहीं चंद्रपुर में जाके पेड़ लगाएंगे, ये कोई बात हो गई? चंद्रपुर में जाके तो यहाँ पे जब लोग डूब रहे हैं फ्लड्स में, तो क्यों लोग चंद्रपुर में भागेंगे? जो चीज हमको प्रोटेक्ट करती है हम उसी को नष्ट कर रहे हैं। इससे बड़ी बेवकूफ वाली बात हो ही नहीं सकती है। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। दोस्तों, देश के कई इलाकों में स्थानिक रहवासी अलग अलग सरकारी परियोजनाओं को विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार जिसे विकास कहती है उससे उनका विनाश हो रहा है। 22 मार्च को मुंबई के आज़ाद मैदान में हजारों की तादाद में लोगों ने सरकार की वाधवान बंदरगाह तथा अन्य परियोजनाओं का जमकर विरोध किया, जो महाराष्ट्र सरकार नवी मुंबई 3 तथा नवी मुंबई 4 बनाने के नाम पर जबरन कर रही है। मुंबई तथा ठाणे जिला के मछुआरे तथा आदिवासी एवं पर्यावरण कार्यकर्ता भी बहुत बड़ी संख्या में उसमें शामिल हुए, क्योंकि इन तथाकथित विकास के कारण उनकी जिंदगी उजड़ जाएगी। आइए उनमें से कुछ पर्यावरण बचाओ कार्यकर्ताओं से बातचीत करें। My name is Natasha Pereira. I am part of several groups. One is the Save Sanjay Gandhi National Park, and the other one is the Save Mangroves group from the Coastal Road Project. We are fighting since 1 year. Now, what is happening is for the Versova Dahisar Coastal Road Project, 45,000 mangroves will get impacted, will get destroyed for the coastal road. That is mainly between Charkop and Kandivali to Dahisar area. So 9,000 will be permanently cut, and the remaining 36,000 is going to get destroyed during the process. CRZ regulations have been diluted in the year 2019, which enables the coastal road project to be built and the ports to be built. Now the thing is, when you're cutting these mangroves, you're going to invite floods first of all, and then there will be coastal erosion. आइए दूसरे एक पर्यावरण बचाओ कार्यकर्ता निशांत जी से बातचीत करते हैं। तो आज आप देख सकते हो कि हजारों के तादाद में आदिवासी, कोली, मुंबईकर्स, स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हमारा मूल जो डिमांड है, आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र राज्य में सभी जगह पे जो जंगल है, जो जमीन के मुद्दे है, जो नदियां है, मैंग्रोव्स है जिसको खारफुटी कहते हैं मराठी में, ये सारे चीजों को कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है अलग अलग अनेक प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसे हम जिंदल प्रोजेक्ट बोले या वाधवन प्रोजेक्ट बोले, या मुंबई में संजय गांधी नेशनल पार्क पे होने वाला जो अलग अलग कंस्ट्रक्शन है, ये सारे मुद्दों को लेकर आज आदिवासी कोली सब एकजुट आके इसका विरोध कर रहे हैं। मैं भी एक सामान्य नागरिक हूँ। अपने ऑफिस से छुट्टी लेके आज मैं भी इधर आई हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि अगर पढ़े लिखे लोग किसी चीज के लिए आवाज उठा रहे तो इट्स डेफिनेटली मीन्स समथिंग। व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्ट्रेस इज वी आर नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट, बट development at what cost? The government is really trying to do some things only for the elite few. जैसे कोस्टल रोड बन रहा है, किस चीज के लिए बन रहा है? नेशनल संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से टनल रोड्स जा रहे हैं, बट उसके लिए तुम कितने पेड़ काट रहे हो, जंगल बर्बाद कर रहे हो। वी आर नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट, वी ऑल्सो वांट मुंबई टू बी डेवलपिंग city, but not at the cost of our seas, our forest, our wildlife, which we really treasure as a Mumbaikar. For the national park, Sanjay Gandhi National Park में सोचो एडिशनल सफारीज लेके आ रहे हैं, जू लेके आ रहे हैं। अभी जबकि मुंबई में ऑलरेडी एक जू है, हमको नेशनल पार्क के अंदर जू क्यों चाहिए? जो है उसको संभाल नहीं पा रहे, तो तुम मतलब कि नए नए चीजें लेके आके यू वांट टू जस्ट एक्सप्लॉइट द वाइल्ड लाइफ, कमर्शियलाइज द फॉरेस्ट, कमर्शियलाइज द वाइल्ड लाइफ, एंड वी आर अगेंस्ट इट। आइए दूसरे एक पर्यावरण बचाओ कार्यकर्ता रोशनी जी से बात करते हैं। मेरा नाम रोशनी है और मैं बोरिवली की रहने वाली हूँ। सो यहाँ पे हम एकजुट हुए हैं संजय गांधी नेशनल पार्क
फॉरेस्ट को बचाने के लिए मैनग्रोव्स में जो मुंबई का जो मेजर थ्रेट है, जो डेवलपमेंट की वजह से मैनग्रोव्स हटाया जा रहा है, उसके लिए हम बात करने आए हैं, आवाज उठाने आए हैं। जो चीज हमको प्रोटेक्ट करती है हम उसी को नष्ट कर रहे हैं। इससे बड़ी बेवकूफ वाली बात हो ही नहीं सकती है। मैनग्रोव्स, मुंबई एक कोस्टल आइलैंड है जो पूरा डूब सकता है। हमको सबको पता है कि बॉम्बे इज प्रोन फॉर फ्लडिंग एवरी ईयर, एवरी मॉनसून हमको कितनी तकलीफ होती है, फ्लड्स होते हैं। तो ये मैनग्रोव्स ही है जो हमको बचाते हैं। अगर मैनग्रोव्स निकालेंगे और पॉलिटिशियंस कहते हैं कि मैनग्रोव्स हटाकर कहीं चंद्रपुर में जाके पेड़ लगाएंगे, ये कोई बात हो गई? चंद्रपुर में जाके, तो यहाँ पे जब लोग डूब रहे हैं फ्लड्स में, तो क्यों लोग चंद्रपुर में भागेंगे? इतना तो सोचना चाहिए पॉलिटिशियन में, इतना कॉमन सेंस नहीं है लोगों में। एंड यहाँ पे सिर्फ आदिवासी नहीं, जैसे अस्मिता ने कहा, निशांत ने कहा, वर्कर्स है जो ऑफिस से छुट्टी लेकर आए हैं, घर पे जो एज पेरेंट्स है, सिक पेरेंट्स है, हम उनको छोड़ के आए हैं यहाँ पे। पर्यावरण सबके, इट अफेक्ट्स एवरीबॉडी, बिग, एल्डरली, सीनियर सिटीजन्स, एडल्ट्स, यंग चिल्ड्रन, एवरीबॉडी। जो ऑफिसेज में बैठे पॉलिटिशियंस, उनको भी अफेक्ट करता है। लेकिन वो लोग क्या है, फरमान निकालते हैं, डिक्टेट करते हैं, बस हो गया। लेकिन अफेक्ट होता है ग्राउंड लेवल पे, जो लोग रहते हैं, करते हैं, लाइवलीहुड उनकी कितनी अफेक्ट होती है, ये हम सबको अफेक्ट होता है। इसके लिए हम एकजुट हुए हैं यहाँ। मेरा नाम प्रणव है और मैं डोंबिवली से यहाँ पर आया हूँ। और सबसे पहली बात मुझे ये कहने को अच्छी लगेगी, हम विकास की बात करते हैं, बट विकास किस तरीके का हो ये जानना भी बहुत अहम है। क्या हमें विकास, किस कॉस्ट पर हमें विकास चाहिए? अभी हम देख रहे हैं मुंबई की हवा कितनी दूषित हुई है, पूरे भारत के शहरों की हवा कितनी दूषित हो रही है। क्या उसे और दूषित करके हम जो कर रहे हैं उससे हमें विकास कहना है? आज हमें देखना पड़ेगा, विकास की कई परिभाषाएं हो सकती है। आज ये कोस्टल रोड बन रहा है, पर आज हम अगर देखते हैं तो पब्लिक काफी हिस्सों में बढ़ चुकी है। तो जो कट के कोस्टल रोड बनने वाला है वो कौन यूज करेगा? जिनके पास अपनी खुद की गाड़ियां है। बट उन लोगों का क्या, उन लाखों लोगों का क्या जो रोज धक्के खा के ट्रेन में जाते हैं, क्या उनके लिए कुछ करना डेवलपमेंट जैसे नहीं लग सकता है? तो हमें रियली ये सोचना पड़ेगा कि डेवलपमेंट की जरूरत कहाँ पर है ग्राउंड लेवल पर, और वो हमें देखना पड़ेगा। किसी की डेवलपमेंट माने ये नहीं कि बाकी सब सफर करे। We are like kachra for them. For them, it is only the rich capitalists, the rich people who they will listen to, not to us. We have no say. आदिवासी तथा मछुआरे भाई बहनों का जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, यह नारा बार बार गूंज रहा था। आमचा मोर्चा हा आदिवासी एकता परिषदच्या थ्रू आम्ही आलेलो आहोत। आमच्या हक्कासाठी, आदिवासीच्या हक्कासाठी आम्ही आलेलो आहोत। वन हक्क जो पट्टा आहे आमचा आदिवासी पाड्यातला, तो आम्हाला परत मिळाला पाहिजे। ते आमच्या नावावर झालं पाहिजे आणि आमच्या जागा जमीन आमच्या नावावर झालं पाहिजे। कुछ दशक पहले मुंबई में कई जगहों पर छोटे छोटे जंगल थे, मगर विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए और कई पीढ़ियों से वहां रहने वाले आदिवासियों को खदेड़ दिया गया। आज के मुंबई में केवल एक ही बड़ा हरित पट्टा यानी कि पेड़ पौधों का जंगल बचा हुआ है, वह है संजय गांधी नेशनल पार्क। यह तो अब मुंबई नागरिकों के लिए एक ही फेफड़ा बचा हुआ है जो उन्हें ऑक्सीजन दे सकता है। वहाँ कई दशकों से बसे लोगों से बातचीत करें। आम्ही संजय गांधी नॅशनल पार्क मधून आलेलो आहे, बोरीवलीवरून। आमचा पाडा चिंचपाडा। तर आमच्या मागण्या आहेत की असं की ज्या दिवशी प्रजासत्ताक दिन होती 26 जानेवारी, त्या दिवशी आमच्या इथे वन अधिकाऱ्यांनी हल्ले केले। जसं की आमच्यासाठी बोलले की घर इथून खाली करा, तुमचं इथे काही एक नाहीये, तुम्ही आदिवासी नाही आहेत, पण मूळचे आम्ही आदिवासी आहोत। जेव्हा वन हक्क समिती म्हणजे हे नॅशनल पार्क झाला नव्हता त्याच्या आधीपासून आम्ही तिथले स्थानिक आहोत। पण तिथल्या मॅडम वगैरे साहेब वगैरे बोलतात की तुमची ग्रामसभा वगैरे नाहीये, की तुम्ही तिथले आदिवासी रहिवासी नाहीये। आम्हाला तिथे राहायला प्यायला पाणी नव्हतं किंवा राहायला घर बांधलं पक्क तर बांधू देत नव्हते, झाडातून लाकडं मोळी आणायला देत नाही, लाईटी नाही आहेत। आमची मुलं अभ्यास करायची तर जेव्हा माझी पिढी होती तर आम्ही बत्तीवरती अभ्यास करायचो, तर आमचं शिक्षण कमी झालं, कारण की जर लाईटच नाही तर आम्ही शिक्षण काय करणार। आणि आता सरकार बोलते की तुमची माणसं शिकताय कशाला, तर आम्हाला शिकायचा हक्क नाही का?
आमची मुलं आता जर आम्हाला वाटतं आम्हाला शिकवावं तर आम्ही शिकू शकतो ना. आमचं जर शिक्षण नाही झालं तर आमच्या मुलांचं होईल. शिकू तर आम्हाला बाहेरचं जग कळेल ना. त्याच्यामुळे सरकार आमच्यावर असं करतोय की तुम्हाला इथून पुनर्वसन करणार आहे. तर आम्हाला पुनर्वसन नकोय. जंगल आमचं आहे, आम्ही जंगलचे राजे आहोत, तर तिथले स्थानिक आहोत, तर आम्हाला तिथेच राहायचंय. आम्ही झाडं झुडपं काही तोडत नाही. जी सुकी लाकडं असतो आम्ही तीच घेऊन येतो, त्याच्यानेच आमचा स्वयंपाक वगैरे करतो. किंवा आमच्या ज्या आजी आजोबा मावश्या वगैरे जातात ते लोक सुकी लाकडं आणून तेच विकतात, त्याच्यावरती पोट करतो. आता त्याच्यावरही सरकार बोलतो की तुम्ही झाडं झुडपं तोडता. तर हा कुठला नियम झाला? तुम्ही बघितलं का झाडं झुडपं तोडतानी? नाही बघितलं ना. मग तुम्ही डायरेक्ट कसं बोलता? आणि आमचे जे हक्क आहेत ते आम्हाला पाहिजेलच. आम्ही आमच्या हक्कासाठी लढणारच आहोत. आम्हाला तिथेच द्या या तर तिथेच मारा, पण आम्ही आमचा हक्क घेतल्याशिवाय जाणार नाही. जय जोहार, जय आदिवासी. जे खासदार येतील, आमदार येतील, ते लोक फक्त बोलतात पुनर्वसन, पण आम्हाला पुनर्वसन नको आहे. आम्ही जिथे स्थानिक आहे ना, आम्हाला तिथेच पाहिजे. हीच आमची मागणी आहे. फिर हमने वहाँ के एक कार्यकर्ता से पूछा कि आपको क्या लगता है यह आंदोलन सफल होगा? People always, through collective efforts, have shown that power that yes, we can bring in change. तो दोस्तों, यह है मुंबई तथा इर्द गिर्द के इलाकों में रहने वाले लोगों की संघर्ष की एक झलक. सरकारी विकास की परिभाषा असल में आम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी खतरा है, यही लोगों का कहना है. आप भी आपकी राय दें, वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है.